नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 31 मई 2023 निर्जला एकादशी तिथि के दिन करें यहाँ गुप्त उपाय। धन दौलत खुशियों से भर जाएगा, आपका घर साक्षात मिलेगा, आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद। दोस्तों, निर्जला एकादशी को हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ी एकादशी तिथि का दिन माना जाता है। 31 मई 2023 को पड़ने वाली निर्जला एकादशी तिथि एकमात्र ऐसी तिथि होती है जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया से आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। वैसे तो निर्जला एकादशी तिथि के दिन निर्जला व्रत रखने से मानव को अपने जीवन में सभी तरह के पापों तो छुटकारा मिलता ही मिलता है। इस दिन किए गए दान पुण्य व्रत पूजा आराधना का फल आपको 100 गुना तक मिलता है। परंतु अगर आप इस दिन व्रत नहीं रख सकते हैं और उन गुप्त उपायों को कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में वर्णन है, और ये जो प्राचीन काल के महा उपाय है, इन उपायों को करने के बाद आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का इस तरह से आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद न केवल आपके जीवन का दुर्भाग्य दूर हो जाएगा, बल्कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। धन संबंधित परेशानियां तो खत्म होंगी ही होंगी, आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खिंचा हुआ चला आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर साल 24 एकादशी तिथि पड़ती है। हर एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ विधि विधान से की जाती है, परंतु पूरे साल में सिर्फ निर्जला एकादशी तिथि ही एक ऐसी एकमात्र तिथि होती है जिस दिन साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ एक साथ की जाती है। वेद पुराणों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो पूरे साल में अगर आप सिर्फ निर्जला एकादशी तिथि के दिन कर लें तो इन उपायों को करने के बाद आपको कई जन्मों तक इनके पुण्य का लाभ मिलता रहता है। हमारे धर्मशास्त्र भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वरदान पाने का निर्जला एकादशी के दिन को सबसे अच्छा मौका बताया जाता है। कहा जाता है इस दिन किए हुए उपायों से आपको जीवन के सभी तरह के कष्टों से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है। एक दिन की गई पूजा साधना क्रिया से आपकी कोई भी इच्छा हो वो जरूर ही पूरी हो जाती है। दोस्तों, पूरे साल में निर्जला एकादशी तिथि का ही वो दिन होता है जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है। हमारे वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, निर्जला एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। अगर आप आज हमारे वीडियो में बताए हुए उन उपायों को कर लेते हैं जो प्राचीन काल के समय के महा और ताकतवर उपाय हैं जो वेद पुराणों में साफ साफ बताए गए हैं, इन उपायों को करने के बाद आपके जीवन के हर तरह की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दुर्भाग्य, समस्याओं से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन की कोई भी इच्छा हो, इन उपायों को करने के बाद वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देता है और वह व्यक्ति चाहे जितना भी मेहनत कर ले, कितना भी कर ले, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। परंतु अगर किसी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ देता है, वो गलत फैसला भी लेगा, उस गलत फैसला से उसको फायदा पहुंचेगा। और किसी भी व्यक्ति के राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वो भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको साक्षात भगवान विष्णु जी का वो आशीर्वाद मिले जिसके बाद आपके राहु केतु आपका इस तरह से साथ दें कि आप जो भी फैसला लें आपको उससे फायदा पहुंचे, तो दोस्तों, निर्जला एकादशी तिथि के दिन कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको करने के बाद पूरे साल आपका राहु केतु आपका साथ देगा। दूसरी तरफ निर्जला एकादशी के दिन अगर आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो दोस्तों, यकीन मानिए माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के आर्थिक समस्याओं से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में आप खुद धन की वर्षा होते हुए देखेंगे। दोस्तों, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक साल में 24 एकादशी तिथि पड़ती है और निर्जला एकादशी तिथि के दिन आप जो भी पूजा पाठ करते हैं आपको साल की 24 एकादशी तिथियों का पुण्य एक साथ ही निर्जला एकादशी के दिन की गई पूजा से मिल जाता है। इस वीडियो में हम आपको सटीक और संपूर्ण जानकारी देंगे कि
कैसे आप निर्जला एकादशी के दिन वह उपाय कर सकते हैं जिन उपायों को हमारे वेद पुराणों में बताया गया है, और इन उपायों को करने के बाद जीवन के हर तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरी तरफ निर्जला एकादशी तिथि के दिन 2-4-5 मिनट निकाल कर के वो कौन सी गुप्त पूजा आपको कर लेनी चाहिए जिसके बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये आपके पास एक आखिरी मौका होगा। निर्जला एकादशी तिथि के दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है, और इस दिन अगर आप साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद साथ पाना चाहते हैं तो वह उपाय कर लीजिए जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इसीलिए आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाए और आपका सौभाग्य आपके साथ हो जाए। हमेशा आपका नसीब आपका साथ दे, राहु केतु आपके साथ खड़े रहे और माता लक्ष्मी जी के वरदान से आपके जीवन में धन की वर्षा हो। कभी भी आपको धन संबंधित कोई भी परेशानी ना हो तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने का महा उपाय। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति को माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल गया, उस व्यक्ति के जीवन में धन संबंधित परेशानियां नहीं हो सकती हैं, और आप चाहते हैं कि आपके घर पर माता लक्ष्मी जी सदैव वास करने आए। माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। सुबह से शाम के बीच में कभी भी नहाने धोने आपको साफ सुथरी हल्दी लेनी है। उस हल्दी को लेकर के घर के मुख्य दरवाजे पर आपको स्वास्तिक का निशान बना देना है। सिर्फ इतना उपाय आप लोग निर्जला एकादशी तिथि 31 मई 2023 के दिन कर लीजिए। जरूर ही माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके घर को मिलेगा और माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। दूसरा उपाय है कर्ज मुक्ति का महा उपाय। अब मान लीजिए दोस्तों आपने कोई कर्जा लिया हुआ है, जिस कर्ज के बोझ में आप लोग दबते हुए चला रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपका कर्जा खत्म हो जाए, तो निर्जला एकादशी तिथि के दिन एक उपाय बताया गया है। उस उपाय को करने के बाद आपका कर्जा खत्म हो जाएगा। एक नारियल लीजिए, नारियल में बांधिए धागा, आप लोगों को उस पर बनाना है स्वास्तिक का निशान। इस पर 1 रुपए का सिक्का रख करके किसी भी माता लक्ष्मी जी के मंदिर में इसको दान कर दीजिए। सिर्फ इतना उपाय आप लोग निर्जला एकादशी तिथि के दिन कर लीजिए। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका कर्जा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों ये है घर से नकारात्मक शक्तियों को खत्म करने का महा उपाय। दोस्तों ये बात आप लोगों को पता नहीं होगी, परंतु आपके घर पर कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां होती हैं जिसकी वजह से आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह कलेश होता है, आपके का माहौल बिगड़ जाता है। एक तरीके से आपके घर की जो ऊर्जा है वो पूरी नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। तो आपको क्या करना है, निर्जला एकादशी तिथि के दिन किसी भी मिट्टी के दिए में 11 लौंग और 3 जलाइए और इसका धुआं पूरे घर में दिखा दीजिए। इतना उपाय सिर्फ निर्जला एकादशी तिथि के दिन कर लीजिए। आपके घर से सारी नकारात्मक शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि राहु केतु पूरे साल आपका साथ दें, भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके राहु केतु बहुत ही मजबूत हो जाएं, 12 फूल ले लीजिए। 12 पीले फूल लेकर के सुबह से शाम के बीच में कभी भी भगवान विष्णु जी के मंदिर चले जाइएगा। ध्यान रखिएगा, भगवान विष्णु जी के मंदिर जाने से पहले पीले कपड़े जरूर पहन लीजिएगा। भगवान विष्णु जी की पूजा में हमेशा पीले कपड़े पहने जाते हैं। पीले कपड़े पहनिए, पीले 12 फूल लीजिए।
भगवान विष्णु जी के मंदिर जाइए और भगवान विष्णु जी के मंदिर में इन पीले फूलों को चढ़ाने के बाद भगवान विष्णु जी के सामने कम से कम 101 बार आप लोगों को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना होगा। इतना भर निर्जला एकादशी तिथि के दिन पूरे साल आपका राहु केतु आपका साथ देगा। आप जो भी फैसला लेंगे उस फैसला से आपको फायदा पहुंचेगा। इसी तरह से दोस्तों, अगर आपका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, आप चाहते हैं कि आपका व्यापार चल जाए, तो ये उपाय कीजिए जो आपको हम बताना रहे हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि सुबह से शाम के बीच में अपनी लंबाई के बराबर एक मौली धागा लेना है। एक मौली धागा ले लीजिए सुबह से शाम के बीच में। बस ये ध्यान रखिएगा, सूर्यास्त से पहले ये उपाय होना चाहिए। आपको इस मौली धागे को तुलसी पौधे के गमले के नीचे बांधना है। ध्यान रखिएगा, निर्जला एकादशी तिथि के दिन कभी भी तुलसी के पौधे को नहीं छुआ जाता है, उसके गमले मौली धागा हमेशा बांधा जाता है। इतना उपाय अगर आपने इस निर्जला एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। अब आप ये सोचोगे तुलसी पौधा ही क्यों, तो बता दें, तुलसी पौधा माता लक्ष्मी जी का स्वरूप होता है। तुलसी पौधे के प्रत्येक पत्ते पर भगवान विष्णु जी का वास होता है। इतना उपाय कर लीजिए और आपका बंद पड़ा व्यापार भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से चल पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से हमेशा के लिए चला जाए और आपका सौभाग्य आपके साथ हो जाए, आप जो भी फैसला लें उस फैसला में आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिले, तो दोस्तों, निर्जला एकादशी तिथि के दिन अपने घर 11 रोटी बनवाइए। 11 रोटी में हल्की हल्की गुड़ की भेदी रख दीजिए और किसी भी गाय को खिला दीजिए। इतना उपाय कर लीजिए और मान के चलिए दोस्तों, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चलाएगा और आपका सौभाग्य हमेशा हमेशा आपका साथ देगा। अब एक गाय को ही आपका रोटी क्यों खिलानी है, तो एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, गोमूत्र में माँ गंगा जी का वास होता है। भगवान विष्णु जी के स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी भी सबसे बड़े गौ सेवक थे। तो ये उपाय कर लीजिए और जरूर ही आपका दुर्भाग्य आपसे दूर चलाएगा और आपका सौभाग्य हमेशा देगा। तो दोस्तों, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।